अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको अपनी पर्सनल ऑब्जर्वेशन की वजह से एक अजीबोगरीब इन्फॉर्मेशन देने लगा हूं कि आप पैकेज सस्ता मत खरीदें, महंगा पैकेज उम्रे का खरीदा करें। मुझे पता है 80-85% आवाम सस्ते उम्रा पैकेज ढूंढती है और अगर कोई टूर ऑपरेटर उसको कहे जी 2,70,000 का पैकेज है तो कभी किसी ने ये नहीं कहा कि मुझे 2,80,000 का दे दे, मुझे 2,90,000 का दे दे, लेकिन सहूलियत ज़्यादा दे दे। लोग यही कहते हैं जी कम करें जी, हमें इसमें डिस्काउंट दें। मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन ये है कि मुझे एक बाबा जी हरम शरीफ में मिले और मुझे कहते कि बेटा मैं बहुत बुरा फंस चुका हूँ, बहुत गरीब था, मैंने अपना 10-15 हज़ार रुपये बचाने के लिए तकरीबन 2.5-3 किलोमीटर दूर होटल ले लिया। अब वहाँ से शटल बस तो आती जाती है, लेकिन वो कहते कि जुमे वाले दिन मुझे मिले, कहते जुमा पढ़ के हमने हरम शरीफ में थोड़ी देर बैठना था, बस जो अपने टाइम पे निकल जाती यहाँ से। तो टैक्सी करवा रहे थे, वो कह रहे थे बाद का हमारी जब नमाजें निकलती हैं बस हमें नहीं मिल पाती, जो शटल बस फ्री वाली होती है 40 रियाल 50 रियाल दे के 4-5 लोग मिल के हमें हरम तक आना पड़ता है। तो जुम्मे वाला दिन था तो तब बस निकल गई, तो वो कहते हैं कि यकीन करें इतना ज़्यादा रश है कि 100 रियाल 125 रियाल से कम कोई ये पास करीब रास्ता है तो फिर भी जा ही नहीं रहा। तो वहाँ से उन्होंने कहा जी मैंने जो अपना 20,000 रुपये या 15,000 रुपये बचाने के लिए दूर होटल लिया था ना, यकीन कीजिए इससे ज़्यादा खर्चा मेरा टैक्सी के किरायों में आ गया। इसी तरह दोस्तों एक और दोस्त मुझे मिला, उसने कहा जी मैंने अपना होटल जो है ना वो एक बिल्कुल सादा सा लिया था कि इतना अच्छा कैटेगरी का नहीं लिया। कहता वहाँ पे मेरा दम घुटता है, यकीन कीजिए बस एक होटल की जो छोटी सी खिड़की खुलती है वहाँ से थोड़ी बहुत हवा आती, बाकी बिल्कुल तंग होटल है, बड़ी मुश्किल से वहाँ पे बेड पूरे लगे हुए हैं, जो वॉशरूम वो भी काफ़ी ज़्यादा तंग है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में ये आपको इतनी तमहीद बांधने का मतलब ये है कि हर बंदा जो है ना, मुझे पता है वो महंगा पैकेज नहीं ले सकता, ज़रूरत के मुताबिक लोग पैकेज अपना सेलेक्ट करते हैं अपनी जेब के मुताबिक, लेकिन ये है कि इससे आपको बाज़-औक़ात नुकसान भी होता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताता चलूँ, अगर आप उम्रा की तैयारी कर रहे हैं तो आप अपने उम्रा के सफ़र को आरामदेह भी बना सकते हैं और थोड़ा सा मुश्किल भी बना सकते हैं, क्योंकि बहुत से लोग होते हैं वो सिर्फ कम कीमत देखकर सस्ता उम्रा पैकेज ख़रीद लेते हैं, बाद में ऐसी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है जिसका इन्होंने सोचा भी नहीं होता। वो बस इस बात पे खुश होते हैं कि हमें पैकेज सस्ता मिल गया। अब मुश्किलात उनको क्या क्या आती है, मिसाल के तौर पे कनेक्टिंग फ़्लाइट मिल गई, लंबा स्टे आने और जाने का हो गया, क्योंकि कनेक्टिंग फ़्लाइट जब मिलती है तो जाते तो बंदा चलो कोई 10 घंटे स्टे करके चला जाता है, लेकिन वापसी पे इतनी ज़्यादा थकावट हुई होती है, वापसी पे बंदा कहता है यार क्या मैं कनेक्टिंग फ़्लाइट में रस्ते में फंस चुका हूँ, डायरेक्टली सीधा जल्दी जल्दी गाड़ी पहुँच जाता। दोस्तों इसी तरह आपको बताता चलूँ मक्का और मदीना पाक में हरम से आपको होटल भी दूर मिलेगा अगर आप सस्ता उम्रा पैकेज लेते हैं। फिर आपके मेयार का होटल भी नहीं होता, ट्रांसपोर्ट में तखीर होती है या लिमिटेड ट्रांसपोर्ट होती है, ग्रुप मैनेजमेंट में आपको मुख्तलिफ मसाइल का सामना करना पड़ता है, और अगर आप थोड़े से पैसे ज़्यादा लेते हैं तो आपको एयरलाइन डायरेक्ट मिल जाती है, हरम के करीब अच्छा होटल मिल जाता है, आरामदेह ट्रांसपोर्ट, बेहतरीन आपको प्रोटोकॉल भी दिया जाता है जो कि बुजुर्गों और फैमिली के लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतर होता है। लेकिन आपको बताता चलूँ कि हर शख्स जो है ना वो महंगा पैकेज नहीं खरीद सकता, अपने बजट के मुताबिक खरीद सकता है, लेकिन जब भी आप पैकेज खरीदें आप टूर ऑपरेटर से 7 चीज़ें कन्फर्म कर लिया करें। नंबर 1 ये कि एयरलाइन कौन सी होगी, फिर डायरेक्ट होगी या ट्रांजिट मतलब कि कनेक्टिंग होगी, और होटल कौन से स्टार कैटेगरी का है, हरम से कितने फासले पर है, इसमें ट्रांसपोर्ट शामिल है या नहीं है, खाना या ज़ियारत शामिल है या नहीं है, और दूसरी 7वीं चीज़ आप जहां से पैकेज ले रहे हैं उसका आपने रिव्यू देख लेना है कि कब से वो सर्विस दे रही है, लोग कितने उनसे सेटिस्फाई हैं, ये सारी चीज़ें आपने लाजमी देख लेनी है। और एक चीज़ आपको और भी रियलिटी बता दूं, बाज़ औक़ात लोग ज़्यादा पैसे लगा के महंगा पैकेज लेते हैं, लेकिन वो महंगा पैकेज जो है बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं भी होता, सस्ता पैकेज अच्छा निकल आता है। एक और मेरा एक्सपीरियंस महंगे पैकेज वाले के लिए, अब मैं ये बता दूं कि महंगे पैकेज में वो भाई का होटल था सिर्फ 150-200 मीटर फासले पे, तो वो कहता यार मैं इबादत के लिए यहाँ पे आया हूँ, महंगा लग्जरी होटल है, तो यहाँ से नमाज़ पढ़ के फौरी, मैंने कहा करीब होटल है, बार बार मैं होटल में चला जाता हूँ, जाके लेट गया, सो गया, बाज़ औक़ात सोए हुए नमाज निकल गई। तो जो लोग दूर होटल होते हैं ना वो हरम शरीफ में आते हैं, यहाँ पे एक से दूसरी नमाज तक भी इंतज़ार करते रहते हैं, जिसकी वजह से माशाल्लाह इबादत की नीयत से आए होते हैं, तो इबादत ऐसे तरीके से इनकी हो जाती है, ये इनको बेनिफिट होता है। बहरहाल दोस्तों आप अपने बजट के मुताबिक पैकेज सेलेक्ट कीजिएगा, मैंने अपनी राय का इजहार आपके सामने रखा है, यकीनन आपको इसमें कुछ बातें नहीं लगी होंगी, कुछ बातें काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी, जिससे आपकी मालूमात में काफ़ी ज़्यादा इजाफा होगा। फर्दर अपडेट जानने के लिए
एलीट साकिब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो मेरी इंशाल्लाह आएगी कि आप उम्रे के साथ बाकू टूर कैसे कर सकते हैं, अज़रबैजान कैसे जा सकते हैं और इसमें टोटल आपका कितना एक्सपेंस लगेगा। एलीट साकिब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब रखें, वीडियो शेयर कर दें, नमाज कायम करें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे रोज़ाना कसरत से दुरूद पाक भेजा करें और कुरान पाक की तिलावत किया करें। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।